सो जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। इनटेक 01/2024 का आपका इंडियन एयरफोर्स का एयरमैन यहाँ पे इनटेक है। तो एयरमैन का अभी सुनने को नहीं मिलता, बट अभी है तो मैंने कहा इन्फॉर्म कर देते हैं। कुछ स्पेसिफिक स्टेट हैं, कौन कौन से हैं, कैसे क्या है, क्या अदर स्टेट के लिए हो सकता है, क्या इन फ्यूचर का भी और रिक्रूटमेंट आ सकती है जो परमानेंट है। वो सारा का सारा जो यहाँ पे डेटा प्रोवाइड कराया गया है वो हम डिस्कस करेंगे। इंडियन एयरफोर्स पे न्यू रिक्रूटमेंट परमानेंट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। क्या क्या है चीज़ें यहाँ पर डेफिनेटली बताएंगे। जो आपकी रैली स्टार्ट हो रही है वो 28 मार्च से स्टार्ट हो रही है, अगले महीने मीन्स, और 5 अप्रैल 2024 तक चलने वाली है। ठीक है, एयरमैन के लिए होगी ये रिक्रूटमेंट वाई ग्रुप पे। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट जो वेन्यू रखा गया है वो भोपाल मध्य प्रदेश रखा गया है, मीन्स यहाँ पे आपका रैली कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट है ये मेंशन कर रखा है कि सारा का सारा जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो बिल्कुल फेयर होगा। ठीक है, बस आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी बताएंगे। चलिए, इंडियन एयरफोर्स का जो है मेल इंडियन गोरखा सब्जेक्ट सिटीजन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के कैंडिडेट छत्तीसगढ़ के, गुजरात के, महाराष्ट्र के, गोवा के, यूटी ऑफ दमन एंड दीव के, लक्षद्वीप एंड दादरा एंड नगर हवेली तो ज्वाइन द एज एयरमैन इन ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट जो होगी वो लाल परेड ग्राउंड भोपाल मध्य प्रदेश पे कंडक्ट कराई जाएगी। कब से कब तक कहाँ पे वेन्यू रखा गया है वो आप सभी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, वो वेन्यू यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि 28 मार्च से लेकर 29 मार्च के बीच में जो कराया जाएगा वो आपका ग्रुप 5 मेडिकल असिस्टेंट का होगा। ग्रुप 5 मेडिकल असिस्टेंट, ग्रुप 5 मेडिकल असिस्टेंट, और यहाँ पे डेट मेंशन कर रखी है। क्या क्या चीज़ें आपकी कंडक्ट कराई जाएंगी। सबसे पहले आपका पीएफटी होता है, सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा। भैया फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, तो बस इंडियन एयरफोर्स में जो रनिंग होता है 7 मिनट में रनिंग, 10 पुशअप्स करने होते हैं, 20 स्क्वाट्स करने होते हैं। करने का तरीका मैंने ऑलरेडी यूट्यूब वीडियो के थ्रू अपने चैनल पर बता रखा है। ठीक है, तो आप वहाँ पर देख सकते हो। ये अगर फुल नोटिफिकेशन आपको खुद पढ़ना है तो आप ऑनलाइन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर रखा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे पीएफटी हो गया, रिटन टेस्ट हो गया, 81 टेस्ट हो 82 टेस्ट हो गया, उसके बाद मेडिकल अपॉइंटमेंट, ये सारा का सारा प्रोसेस मीन सारा का सारा प्रोसेस 1 से 2 दिन में कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सारे के सारे एमपी के जो डिस्ट्रिक्ट हैं और छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट हैं 28 से 29 मार्च आपका कंडक्ट कराया जाएगा। नेक्स्ट 31 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में जो होगी, ठीक है, वो आपके यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कवर किए जाएंगे वो गुजरात हो सकता है, महाराष्ट्र हो सकता है, गोवा हो सकता है, यूटी ऑफ दमन एंड दीव हो सकता है, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली। बेसिकली जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं लाइक राजस्थान, राजस्थान, यूपी, या फिर और किसी अदर स्टेट के तो कैंडिडेट लाइक जानना चाहते हैं कि भैया क्या हम एलिजिबल हैं। तो अभी आप इसके लिए नहीं है, बट अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट आने हैं उसमें आप सभी का चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं जो 3 अप्रैल से 4 अप्रैल के बीच में कराया जाएगा फॉर कैंडिडेट होल्डिंग डिप्लोमा बीएससी फार्मेसी के लिए, वो 3 से 4 अप्रैल के बीच में रैली कंडक्ट कराई जाएगी। वो यहाँ पे सारे के सारे मोस्टली सबको कवर किया गया एक साथ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कब आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है, 6 AM मतलब सुबह आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है। ठीक है, और भोपाल मध्य प्रदेश पूरा वेन्यू यहाँ पे हमें मेंशन कर रखा है। आगे बात करते हैं सिलेक्शन टेस्ट क्या कैसे होगा, वो चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ जो होना चाहिए वो 24 जून 2003 से लेके 24 जून 2007 तक होना चाहिए। ओके, ये दोनों की डेटों को यहाँ पे शामिल किया जाता है, और इनके बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका जन्म है, तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड विद डिप्लोमा बीएससी इन फार्मेसी वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो मेंशन की गई वो 24 जून 2000 से लेके 21 24 जून 2005 तक के बीच में मेंशन की गई है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो 10+2 आप पास होने चाहिए। इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड इंग्लिश फ्रॉम द एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल, स्टेट एंड यूटी विद द मिनिमम परसेंट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसका मतलब एक ही होता है कि सिंपल से वर्ड में जो आपका 10+2 आप पास आउट हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बायोलॉजी रखा गया है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आपका जो इंग्लिश सेक्शन है ना उसमें आपके 50% मार्क्स होने जरूरी होते हैं, मतलब ओवरऑल आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, आपके मैथ्स में 40 होंगे, इंग्लिश में 60 होंगे, ओवरऑल 50 हो जाएंगे ना, तो बस ऐसे चलेगा। लेकिन आपके इंग्लिश में 40 नहीं होने चाहिए, इंग्लिश में 49 मार्क्स भी आपके वैलिड नहीं माने जाएंगे, आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये पॉइंट था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए मेंशन कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे आपका आपके स्टेट की चीज़ें ही मतलब मानी जाएंगी। नेक्स्ट डोमिसाइल रिक्वायरमेंट, बेसिकली डोमिसाइल का एक अलग ही वैल्यू हो जाता है। इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है, डोमिसाइल के सेम मतलब होने के पीछे का मेन रीज़न ये हो जाता है
कि आपका जो जिस जगह से बिलोंग करते हो वो बिल्कुल वेरीफाई हो जाएगा कि आप यूपी से बिलोंग करते हैं, आप यूपी एमपी से बिलोंग करते हैं, गोवा महाराष्ट्र जिस जगह से स्पेसिफिक बिलोंग करते हैं वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे परमानेंट डोमिसाइल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट एज मेंशन एट, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप सभी के पास में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट, बेसिकली अभी से लगभग 10 दिन पहले मैंने इंडियन एयरफोर्स पे मेडिकल एग्जाम कैसे होता है फुल 35 मिनट का वीडियो था। ठीक है, 35 मिनट का वीडियो था, आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, या फिर आप सर्च करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन इंडियन एयरफोर्स मेडिकल वीडियो, तो आप वहाँ पे वीडियो देखने को पा जाएंगे। फुल अप टू डेट मैंने वहाँ पे चीज़ें शेयर करी हैं कि किस तरह से कैसे क्या मेडिकल होता है, फुल प्रोसेस। तो आप वो चीज़ें देख करके जा सकते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। हाँ, एक चीज़ और अच्छी बात है यहाँ पे कि जो आपका आई का विज़न आपका ख़राब भी है तो देख सकते हो यहाँ पे चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आई का विज़न जो है वो ख़राब भी है तो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे +-3.50 डायप्टर तक का चश्मा एक्सेप्ट माना जा रहा है। ठीक है, जनरल हेल्थ आप फिट एंड फाइन होने चाहिए, नार्कोटिक्स वगैरह नहीं लेने लिया होना चाहिए। बॉडी टैटू अगर आप सभी के हैं तो इस कहानी को ना पढ़ते हुए मैं सिंपल से बता देता हूँ, आप सभी उसका प्रिस्क्रिप्शन बनवा के लेते जाना कि ये है आपका। ठीक है, सिख कैंडिडेट अपना पगड़ी पहन के जा सकते हैं, पगड़ी पहन के जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट डिस्चार्ज, ठीक है, आप इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नावी से कभी भी डिस्चार्ज हुए तो उसका सर्टिफिकेट लेके जाइए। ठीक है, और राइटिंग मैरिटल एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, तो जो जो आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चाहिए, बेसिकली आपका एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, सारा का सारा प्रोसेस, जीडी वगैरह उसी दिन कंडक्ट कराया जाएगा। सारा का सारा प्रोसेस 102 दिन में कंप्लीट किया जाएगा। मेडिकल एग्जाम भी होगा, तो वहाँ पे आप सभी को कॉमन कॉमन सी चीज़ें लेके जानी होती हैं, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्ले स्टिक, ठीक है, स्टेपलर, ब्लैक ब्लू बॉल पेन वगैरह। आप सभी को अपनी रिसेंट के फोटोज लेके जानी होगी। आप 10 to 12 लेके जा सकते हो, 10 तो मिनिमम लेके जानी है, आप 12 भी लेके जा सकते हो। ठीक है, और जो आपका फोटोग्राफ है वो रिसेंट का होना चाहिए और ब्लैक स्लेट पे होना चाहिए। ठीक है, आपका नाम वगैरह उसमें लिखा होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ, जब जिस डेट को ली गई है ना वो डेट वहाँ पे मेंशन की होनी चाहिए। ओरिजिनल एंड फोर सेल्फ अटेस्टेड फोटो, ठीक है, आपको 10th की ओरिजिनल और उसके साथ उसकी 4 फोटो कॉपी सेम टू सेम यहाँ पे 12th का भी वही चीज़ करना है। आगे बात करते हैं ओरिजिनल एंड फोर सेल्फ अटेस्टेड फोटो का। पासिंग सर्टिफिकेट, देखो किसी किसी का पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता है, सीबीएसई बोर्ड वालों का पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता है, तो उनको अलग से पासिंग सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, नहीं तो आप वही सेम टू सेम लेके जा सकते हैं। जैसे यूपी बोर्ड से है, एमपी बोर्ड से है, तो आप सभी का जो मार्कशीट होता है उसी में पासिंग सर्टिफिकेट नंबर जो अटैच होता है, तो फिर आपको कोई एक्स्ट्रा लेके जाने की ज़रूरत नहीं हो जाती। नेक्स्ट यहाँ पे एनओसी वगैरह के बारे में बताया गया तो उतना ज़रूरी इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे बात करते हैं कैंडिडेट डिस्चार्ज। ठीक है, अगर आप डिस्चार्ज कर दिए गए हैं तो उसका सर्टिफिकेट लेके जाइए। ओरिजिनल एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप डेफिनेटली लेके जाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं। आगे बात करते हैं कॉन्सेंट फॉर्म फॉर फिजिकल फिटनेस टेस्ट। देखो कॉन्सेंट फॉर्म क्या होता है, आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाएगा, तो वो फॉर्म को पहले से ही आप सभी को फिल करा के वहाँ पे लेके जाना होगा। तो यहाँ पे आप सभी को अपना लिखना है। ठीक है, आई, फिर उसके बाद अपना नाम, ठीक है, सन, फादर, गार्जियन ऑफ, या आपके पिताजी का नाम, किसके क्या, आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है, फिर यहाँ पे सिग्नेचर पे पेरेंट्स का सिग्नेचर, आप उनका बस यहाँ पे इसका फोटो कॉपी निकला लीजिएगा और फिल करके इसे ले जाइएगा। ओके, टर्म्स एंड कंडीशन। ट्रेनिंग पीरियड हमें यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ट्रेनिंग पीरियड कब क्या होगा। जो आपका 20 साल के लिए आपका जॉब कंडक्ट कराया जाएगा, तो बढ़िया है। अब जो भी आप में से जानकारी में आपकी जानकारी में है उनको आप ज़रूर इन्फॉर्म करिए कि भैया ऐसी जॉब है और डेफिनेटली काफ़ी हेल्पफुल होने वाली। यहाँ पे सैलरी का मेंशन कर रखा है, काफ़ी अच्छी खासी सैलरी है, वो बात की बातें हैं। ठीक है, 26,900 स्टार्टिंग सैलरी आप सभी मान सकते हो। ऊपर जो है वो ट्रेनिंग पीरियड, मतलब कि आपका ट्रेनिंग का दौरान भी आपको 15-16 हज़ार रुपये मिलेंगे। और उसके बाद पक्ष में बात कर लेते हैं। राशन है, क्लॉथिंग है, मेडिकल फैकल्टी हैं, सीएसडी फैकल्टी हैं, लीव 60 डेज़ की मिलती है और 30 डे के लिए अलग मिलती है, कैजुअल लीव अलग मिलती है, मतलब काफ़ी अच्छा खासा है। परमानेंट रिक्रूटमेंट है तो बहुत सारी अच्छी, मतलब अभी बेसिकली 10+2 के बाद एक अगर मिल रही है मेडिकल असिस्टेंट की तो बहुत अच्छी जॉब है, परमानेंट जॉब है। ठीक है, जॉब स्पेसिफिकेशन ऑफ मेडिकल असिस्टेंट, एज अ मेडिकल असिस्टेंट यू आर टू बी ट्रेन इन नर्सिंग एंड फर्स्ट एड, तो आप सभी को वही हेल्प मदद करने में आप सभी को ट्रेन किया जाएगा, तो वो सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं। वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी, आपसे भी 10-12 पास होने चाहिए और उसके ओरिजिनल सर्टिफिकेट होने चाहिए। वही जो मैंने अभी तक ऊपर बताया ना वो सारी की सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन कैसे क्या होगा वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका पीएफटी कराया जाएगा, 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा, 7 मिनट आपका टाइम दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और फॉर कैंडिडेट अप टू द एज, जिनका एज 21 साल से ज़्यादा एंड 7 मिनट 30 सेकेंड फॉर कैंडिडेट अबव 31 ईयर्स एंड, हाँ ठीक है, तो 7.5 मिनट उन सारे कैंडिडेट को दिया जाएगा जो डिप्लोमा होल्डर होंगे। ठीक है, बीएससी इन फार्मेसी होंगे उनको 7.5 मिनट का समय मिलेगा।
10 पुशअप्स करने होंगे, 20 स्क्वाट्स करने होंगे। पीएफटी टास्क यहाँ पे आपका हो जाता है कंप्लीट। रनिंग करने के लिए आप स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह प्रेफर कर सकते हैं, ट्रैक पैंट वगैरह मतलब प्रेफर कर सकते हैं। रिटन टेस्ट की अगर बात कर लेते हैं तो ऑल द कैंडिडेट who qualify PFT shall undertake written test on the same day. The written test will be objective type and question paper shall be bilingual. तो वाई ग्रुप का पेपर होगा, मैं आपको बता देता हूँ, 45 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे। 30 क्वेश्चन आपके रागा के होंगे, 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे। अगर सिंपल से इसे मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये काफ़ी इजी है, मैं आपको बता दूंगा। और जो रागा का होगा ना, ये 30 क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं, ये रागा के 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से मिल जाएंगे, 7 क्वेश्चन आपको मैथ से देखने को मिल जाएंगे, 8 क्वेश्चन आपको जीके से देखने को मिल जाएंगे। टोटल आपके 30 क्वेश्चन रागा से बन के आने वाले हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे मतलब कि अगर कोई अटेम्प्ट नहीं करते तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, और अगर आप गलत करते हो तो 0.25 आपका मार्क्स डिटेक्ट कर लिया जाएगा। 82 टेस्ट मतलब कि आप सभी का जीडी कंडक्ट कराया जाएगा। 82 टेस्ट में सेम डे सारी की सारी चीज़ें होंगी, ये ज़्यादा डिफिकल्ट वहाँ पे नहीं होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं तो फुल आपका मेडिकल टेस्ट होगा, जिसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि आप सभी मेडिकल के लिए रिलेटेड अगर कोई जानकारी मतलब आ रहा है, डाउट आ रहा है, तो आप डेफिनेटली वीडियो वाला देख सकते हैं। पीएसएल आपका कब पब्लिश होगा, ठीक है, तो 13 मई 2024 को आपका 15 एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड मध्य प्रदेश में आपका पीएसएल आ जाएगा। 13 मई 2024 को सेपरेट पीएसएल विल बी पब्लिश्ड फॉर डिप्लोमा। अलग अलग आपका डिप्लोमा होल्डर्स के लिए पीएसएल जो होगा वो अलग अलग आएगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एयरमैन इनटेक 01 2024 की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे। हाँ, एनरोलमेंट लिस्ट जो आएगी वो 24 मई को आएगी। एनरोलमेंट लिस्ट में अगर आपका नाम होता है तो फिर फाइनली आप सेलेक्ट हो जाते हो, तो ये एक अच्छा रिक्रूटमेंट है। जो एमपी जिन स्टेट के मैंने नाम ऊपर मेंशन किए, इन स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो और आपने बायोलॉजी से 10+2 कर रखा है, तो एज अ परमानेंट रिक्रूटमेंट बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी हो जाती है। सैलरी अच्छी मिलती है यहाँ पे। कोविड-19 के इंस्ट्रक्शन अभी भी मेंशन कर रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को बस फेक लोगों से बच के रहना है, वो सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। आई थिंक आप सभी के यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए, जिन स्टेट के मैंने नाम लिए उन्हीं स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके स्टेट का कुछ भी अपडेट आता है तो मैं डेफिनेटली आप सभी के साथ में शेयर जरूर करूँगा। तब तक खुद का ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।